एक बार नारद मुनि शिव की कृपा पाने के लिए गहरी तपस्या कर रहे थे। वो एक पर्वत वन में बैठे थे, इतने स्थिर कि उन्हें विचलित करने के लिए इंद्रदेव ने अग्नि, वायु और जल को भेजा, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं हिले। जब तपस्या पूरी हुई तो उनके मन में सूक्ष्म अहंकार आ गया। वो वैकुंठ पर गए और विष्णु से उन्होंने बोला, हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब कोई स्त्री या सौंदर्य मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। विष्णु ने मुस्कुराया, क्योंकि वे जानते थे कि सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। और उन्होंने मन में यह सोचा कि नारद मुनि को यह सिखाना पड़ेगा कि असली विजय विनम्रता में है। कुछ समय बाद नारद को एक स्वयंवर के बारे में पता चला, तो विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया कि वो एक सुंदर राजकुमार की तरह दिखने लगे, सोने का वस्त्र और आभूषणों से सजे हुए। नारद पूरी आत्मविश्वास से वहां पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी। लेकिन जब राजकुमारी पास आई, उसने नारद को देखकर हंस दिया और किसी और को वरमाला पहना दी। तभी विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने नारद को दर्पण दिखाया। नारद ने यह देखा कि उसका चेहरा वानर यानी बंदर जैसा हो गया था। अपमान और क्रोध में नारद ने यह श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने एक स्त्री के सामने मुझे मूर्ख बना दिया। अब तुम भी एक मानव रूप में जन्म लोगे और उस जन्म में अपनी स्त्री, अपनी पत्नी से वियोग पाओगे, और जिसका चेहरा तुमने मुझे दिया था वही वानर, वही बंदर तुम्हारे साथी बनेंगे। विष्णु शांति से मुस्कुराए और नारद से बोला कि ऐसा ही हो नारद, तुम्हारा श्राप ही मेरा अवतार बनेगा। बाद में विष्णु राम के रूप में जन्म लेते हैं। वे सीता से दूर होते हैं और हनुमान और उनकी सेना यानी वानर सेना उनके साथी बनते हैं। यह सुनकर नारद को यह एहसास हुआ कि जो उन्होंने श्राप समझा, यही तो भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान की दुनिया में हर श्राप में एक आशीर्वाद छुपा होता है और हर माया अंत में एक सच्चाई तक पहुंच जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ऐसी अनोखी कहानियों के बारे में सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।